मध्य प्रदेश के दमोह जिला से हम आपको बता रहे हैं हिंदुस्तान की एक बेहद खूबसूरत खबर। ये कहानी में जज्बात भी हैं, ये कहानी में प्यार भी है, ये कहानी में रहस्य भी है और सबसे बड़ी बात ये कहानी में इंसानियत भी है। हम आपको बता रहे हैं ऐसी हकीकत जो शायद आपने अभी तक केवल फिल्मों में देखी हुई है कि परिवार को कौन सदस्य सालों से गुमशुदा होकर वापस लौटे आवे, वो भी तब जब घर के लोगन ने उके जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ दी होए। करीब 40 साल तक हिंदू परिवार की एक बुजुर्ग महिला एक मुस्लिम परिवार को सदस्य बनकर रही और पूरे गांव की मौसी को आती। लेकिन तकनीक के जमाने में जब ये बुजुर्ग महिला की जानकारी उनके असली परिवार तक पहुंची तो परिवार ने महिला को न केवल खोज निकाले बल्कि अपने घर की बुजुर्ग महिला को लेवे मध्य प्रदेश चले आए। यह तस्वीर है मध्य प्रदेश के दमोह जिला के कोटा तला गांव की, जिथे एक एक बच्चा, महिला, बुजुर्ग सबकी आंखें नम हैं। काहे कि उनके गांव की बुजुर्ग मौसी उनसे दूर जा रही। इतने जो भी है जी उम्र को भी है, सबने इन मौसी के सामने ही जन्म लो और इन्हीं के सामने बड़े भय। करीब 43 साल पहले महाराष्ट्र के नागपुर के गांव से लापता भई थी महाराष्ट्रियन परिवार की महिला पंचूबाई, जे कौनू तरह दमोह के कोटा तला गांव पहुंच गई। इते इसरार खान के पिता ने अपने घर में उनको शरण दी। तब से जे पूरे सम्मान के संगे एक मुस्लिम परिवार में रहती। सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले बुजुर्ग पंचूबाई को एक वीडियो वायरल भाव, उसके बाद उनके परिजनों ने उन्हें पहचान लो, जो परिजन अब रहते महाराष्ट्र में। 43 साल बाद इन बुजुर्ग महिला पंचूबाई को पोता पृथ्वी कुमार शिंदे अपनी पत्नी के संगे अपनी दादी को लेवे दमोह के कोटा तला गांव पहुंच गए। लेकिन जब ये दादी मुस्लिम परिवार के घर से विदा भई तो गांव की पूरी मुस्लिम आबादी को एक एक बच्चा रोन लगे, सबकी आंखों में आंसू हते। जो दृश्य देख के दादी के पोता पृथ्वी को कहबो हतो कि वाकई सलाम है आप लोगन के ऐसे प्यार को। मुझे पता चला कि भी मेरी दादी 43 साल से जो खोई हुई है वो दमोह के पास में कोई छोटा सा गांव है कोटा तला करके, वहाँ पे इसरार भाई के यहाँ पे मतलब उनके घर में है करके पता चला। तो मैं आज उनसे मुलाकात करने आ गया। तो मैं आया हूँ नागपुर से। नागपुर में डिप्टी सिग्नल करके एरिया है पूर्व वर्धमान नगर में, वहाँ पे मेरा रहना है। तो मुझे जैसा ही खबर पता चली तो वैसे ही मैं और मेरी मिसेस हम दोनों साथ में हम तुरंत ही वहाँ से मतलब मुलाकात लेने के लिए आए हैं। तो मुझे पता चला कि इस गांव के जो लोग हैं वो बहुत ही मतलब भावुक है। इतना हमारे दादी से 43 साल से जुड़े हुए हैं कि मुझे तो आश्चर्य की बात ये हो रही है कि जिनके घर में रह रही है वो खुद एक मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं और मैं एक हिंदू समाज से। तो आज हमारी जो दादी 43 साल से जो खो गई थी आज उनके यहाँ पे रह रही है। एक बहुत बड़ी मिसाल की चीज़ है जो आज हिंदू मुस्लिम जो लोग कहते हैं कि भी ये सब अलग अलग समाज गैर उत्पन्नी जो निर्माण करते हैं भावना, गैर भावना, ये मेरे हिसाब से ये सब गलत भावना है। जी परिवार में जी बुजुर्ग मौसी रहती, वो परिवार के इसरार खान खुद भी यही कर कि हम तो जब पैदा हुए थे तब से मौसी को होते देख रहे, लेकिन आज मौसी हमसे विदा हो रही तो ये बात को कष्ट है। लेकिन खुशी ये बात की है कि 43 साल बाद मौसी को उनको परिवार मिल गया। हमारे पिताजी को 40 साल पहले यहीं पे पास के जंगल में मधुमक्खी के हमले के द्वारा घायल हुई थी और उनको लाया गया था। तो हमारे पिताजी ने रेख देख की और उन्हीं के संस्कारों से उनके गुजर जाने के बाद इस परंपरा को हम लोग ने बढ़ाया आगे। और जहाँ हम लोग जुड़ के काम कर रहे हैं आधारशिला संस्थान में, तो हमारे निर्देशक महोदय के उनको रेख देख के हम लोग भी सीख रहे हैं कि कैसे सेवकाई करना चाहिए। और उन्हीं की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए हम लोग को अच्छा लगता है कि मतलब हम लोग ये मानवता को
सेवा के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं और अच्छा लगता है ऐसे। आज आपसे विदा हो रही हैं, जी कैसा लग रहा है? अब दुख तो है काफ़ी, गांव वालों को भी है, सभी लोग मना कर रहे हैं, पर उनके परिवार वालों को पता चल गया है तो वो भी चाहते हैं कि कुछ लोग हम लोग भी सेवा कर लें जी। तो इसी लिए ले जा रहे हैं वो कि भैया आप लोगों ने तो बहुत कर ली, बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं वो, पर अच्छा है कि वो परिवार से भी मिल रहे हैं, अंतिम समय है उनका। जो मंजर देख के महिलाएं अपने आप को रोक नहीं पाईं जब उनकी अपनी मौसी नई साड़ी में तैयार लाल रंग की चमचमाती कार में सवार होकर उनसे हमेशा खिलाने विदा हो रही थी। तब कोऊ ने उन्हें गले लगाओ तो कोऊ ने मौसी के हाथ चूमे, फूल मालाएं पहनाई और दुआएं लईं। हर को गांव के लोगन की इंसानियत के रिश्तन की तारीफ करत नहीं थक रहो। तो इसके लिए तो हमारे पूरे कोटातला जो ग्राम है और खासकर जो नूर खान साहब हैं उनका परिवार है वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये तो पूरे देश के लिए एक मिसाल है। आप कल्पना करें कि एक अनजान मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला को 40 साल बिना धर्म और जाति के किसी भी प्रकार से भेदभाव को देखते हुए एक मुस्लिम परिवार पनाह दे रहा है एक नागपुर के गांव की भटकी हुई हिंदू परिवार की महिला को, और उसको 40 साल तक अपने घर में रख रहा है। तो आज के माहौल में, हमारे देश के माहौल में जहां पर ये धर्म और जाति के नाम पे विद्वेष इतना तेजी से फैल रहा है, वहां पर ये तो राष्ट्र के नाम पे एक मिसाल है। और हमारे जो सहकर्मी हैं इसरार खान जी और समीर खान जी और खासकर उनके माता पिता सम्माननीय नूर खान जी, उनका पूरा परिवार बधाई का पात्र है। हम सब तो बहुत आनंद से भरे हुए हैं कि ये पूरा समाचार सारे देश को तक जा रहा है और हमारे देश की राजनीति को भी ये प्रभावित करे, ऐसी मेरी आशा है। ऐसे टाइम में जब देश में धर्म को लेके अलग अलग तरह के विवाद सामने आओ, उस टाइम में एक हिंदू परिवार की महिला को मुस्लिम परिवार में इस तरह को प्रेम संबंध और सम्मान देख के वाकई बुंदेलखंड की संस्कृति और बुंदेलखंड के लोगों की भावनाओं पे गर्व हो वो स्वाभाविक है।